स्वर गंभीर और गहरा, मेरे प्रिय, आज अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो रुक जाओ, इस भागती हुई दुनिया से एक पल के लिए कट जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि यह मात्र एक संयोग है? नहीं, ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। आज तुम्हारे मन की जो स्थिति है, जो बोझ तुम अपने सीने पर दबाए बैठे हो, उसे गोविंद देख रहे हैं। तुम शायद आज उस चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हें हर रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। तुम खुद से पूछ रहे हो, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों रह जाती हैं? तुम दूसरों को मुस्कुराते हुए देखते हो, उनकी सफलता के शोर को सुनते हो और फिर अपनी खामोशी से डरने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो, लेकिन याद रखो, जब माली किसी बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबाता है तो वह बीज को खत्म नहीं कर रहा होता, वह उसे एक विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार कर रहा होता है। तुम अभी उस अंधेरी मिट्टी के भीतर हो। दुनिया को लग रहा है कि तुम दब गए हो, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि तुम अंकुरित होने वाले हो। संघर्ष और तुम्हारी आंतरिक शक्ति, संगीत थोड़ा तीव्र होता है, प्रेरणादायक धुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भ्रम है। तुम भ्रमित हो कि तुम कमजोर हो, तुम अपनी हार को अपना अंत मान बैठे हो। लेकिन विचार करो, क्या तुम्हारी पिछली बाधाओं ने तुम्हें खत्म किया? नहीं, उन्होंने तुम्हें आज का तुम बनाया। आज की रात की तन्हाई, वह तकिया जो तुम्हारे आंसुओं से भीगा है, वह खामोश चीखें जो तुम्हारे गले में अटकी हैं, कृष्ण उन सबके साक्षी हैं। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हो, तब भी वह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। समस्या यह है कि तुम अपनी आंखों के सामने समस्याओं का पहाड़ इतना ऊंचा कर लेते हो कि तुम्हें पीछे खड़ा सारथी दिखाई ही नहीं देता। जीवन एक युद्ध भूमि है और यहाँ घाव होना निश्चित है, लेकिन उन घावों को कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपना अनुभव बनाओ। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें असफल कहेंगे, तुम्हारे समय का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना, सूर्य को बादलों ने घेरा हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य चमकना भूल गया है। वह बस सही हवा के झोंके का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा सही समय वह हवा का झोंका है जो कृष्ण के हाथों में है। समय और धैर्य का रहस्य, संगीत फिर से मधुर और आध्यात्मिक हो जाता है। अक्सर हम भगवान से वह मांगते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन भगवान हमें वह देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तुम चाहते हो कि आज ही सब ठीक हो जाए, आज ही सफलता मिल जाए, लेकिन क्या तुम उस सफलता को संभालने के लिए तैयार हो? सोचो, यदि एक छोटे से बर्तन में समंदर उड़ेला जाए तो क्या होगा? बर्तन टूट जाएगा। कृष्ण अभी तुम्हारे पात्र को बड़ा कर रहे हैं। वह तुम्हें मुश्किलों की आग में इसलिए तपा रहे हैं ताकि जब तुम्हें वह बड़ी सफलता मिले तो तुम उसे संभाल सको। तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट न कर दे। प्रकृति की ओर देखो, क्या कभी वसंत समय से पहले आया है? क्या कभी रात ने सुबह होने से मना किया है? नहीं, सब कुछ एक निश्चित लय में बंधा है। तुम्हारी नियति भी लिखी जा चुकी है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा ही, चाहे वह दो पहाड़ों के बीच क्यों न दबा हो। और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगा, चाहे तुम उसे कितनी ही मजबूती से क्यों न पकड़ लो। इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि कब होगा। बस ये सुनिश्चित करो कि जब वह क्षण आए तब तुम हार मानकर बैठे न हो। अपनी तैयारी जारी रखो, अपनी शांति बनाए रखो। धैर्य रखना निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रतीक्षा है। ये ईश्वर पर वह अटूट विश्वास है कि मेरा पिता मेरा बुरा नहीं होने देगा। शांति और पुनर्जन्म, बांसुरी का मधुर संगीत। मन को शांति देने वाला स्वर। अब अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है। तुम सिर्फ हाड़ मांस का शरीर नहीं हो, तुम उस परमात्मा का अंश हो, और परमात्मा कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारे जीवन के वे लोग जो तुम्हें छोड़ गए, वे परिस्थितियां जिन्होंने तुम्हें रुलाया, वे सब एक मकसद से आए थे।
उन्होंने तुम्हें ये सिखाने के लिए अपनी भूमिका निभाई कि तुम्हें दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर और मुझ पर, कृष्ण पर निर्भर रहना है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, शांत रहो। जब समंदर शांत होता है तभी उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हें वह रास्ता दिखेगा जो कृष्ण ने तुम्हारे लिए बनाया है। शोर में तो केवल भय सुनाई देता है, मौन में परमात्मा की वाणी सुनाई देती है। आने वाला समय तुम्हारे लिए वह सब लेकर आ रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जो प्रेम तुम्हें नहीं मिला वह दुगुने सम्मान के साथ वापस आएगा। जो धन या अवसर हाथ से निकल गया उससे बेहतर द्वार खुलने वाले हैं। बस अपनी श्रद्धा और सबूरी धैर्य को मत खोना। जब तुम इस वीडियो को समाप्त करोगे तो एक नई ऊर्जा के साथ उठना। यह मत सोचना कि कल क्या होगा, बस ये कहना, हे कृष्ण, मैं तैयार हूँ। मेरा समय आपके हाथों में है और मुझे पता है कि आप सर्वश्रेष्ठ ही करेंगे। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में छोड़ दो। आज से तुम अकेले नहीं हो, वह तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हारा सूर्य उदय होने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और शांति।